मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले वन वर्ड के साथ। हमारा पहला वन वर्ड क्या है? अ वर्ड फॉर्म्ड फ्रॉम द इनिशियल लेटर्स ऑफ अदर वर्ड्स, यानी कि वो कुछ जो वर्ड्स होते हैं उसके जब हम पहले अक्षर को लेकर कोई वर्ड बनाते हैं तो वो जो संक्षिप्त वर्ड होता है उसे हम क्या कहते हैं। जैसे कि अगर हम वीडियो की बात करें तो क्या होता है फ्रेंड्स, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है। तो ये तो आपका क्या हो गया, अगर हम उसे पूरा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। तो हम क्या करते हैं, इसे हम क्या करते हैं, ब्लॉक का हम बी ले लेते हैं, डेवलपमेंट का हम डी ले लेते हैं और ऑफिसर का हम ओ ले लेते हैं। तो इस सेंस में हम इस वर्ड का यूज करते हैं कि हम जब पहले वर्ड को लेकर कोई अक्षर, हम पहले अक्षर को लेकर कोई जब वर्ड बनाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, उसे हम एक्रोनिम बोलते हैं, जो कि आपका क्या होता है, शब्द से बनता है। ये आपका इसेंस में आप इसे समझ सकते हैं। दूसरा वर्ड क्या है फ्रेंड्स, सूडोनेम। सूडोनेम आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स कि जैसे भी अगर हम कोई कहानी वगैरह पढ़ते हैं या फिर कहानी छोड़ दीजिए, जब भी हम कोई न्यूज वगैरह देखते हैं तो अगर किसी के साथ कोई घटना घट जाती है तो कभी भी उस न्यूज में उसका रियल नाम नहीं दिया हुआ होता है, या फिर उस न्यूज में कहीं भी उसका रियल नाम यूज नहीं होता, उसके लिए कोई काल्पनिक नाम बनाया जाता है। तो उस जो काल्पनिक नाम होता है फ्रेंड्स उसी को हम क्या बोलते हैं, सूडोनेम बोलते हैं। होमोनिम क्या होता है फ्रेंड्स, होमोनिम के लिए जैसे कि आप हिंदी में पढ़ते होंगे श्रुति सम्मिनार्थक शब्द, जैसे कि आपका एक ही शब्द के, जैसे कि आपका जल हो गया, तो जल को आप क्या बोल सकते हैं फ्रेंड्स, आप पानी भी बोल सकते हैं, नीर भी बोल सकते हैं। तो ये आपका पानी एंड नीर क्या है, ये आपका श्रुति सम्मिनार्थक शब्द है, यानी कि जल का ही पर्यायवाची शब्द है, सेम ही नाम है। तो इस सेंस में आप होमोनिम का यूज कर सकते हैं। टोपोनिम क्या होता है फ्रेंड्स, टोपोनिम कुछ भी नहीं होता, जैसे कि आप कोई भी आपका जो ग्राफिकल इंडिकेशन होता है उसे आप बताने के लिए आप इस वर्ड का यूज करते हैं। दूसरा वन वर्ड देखते हैं फ्रेंड्स, क्या होता है, दैट कांट बी अप्रोचेज इजिली, यानी कि वो चीज जो कि आपको इजिली ना मिल सके, जो कि आपके पहुंच से बाहर हो, उस सेंस में हम इस वर्ड का यूज करते हैं। इसका वन वर्ड क्या होता है फ्रेंड्स, इनएक्सेसिबल, जो कि आपके पहुंच से बाहर हो, जिसे आप आसानी से ना पा सके, उस सेंस में हम इस वर्ड का यूज करते हैं। इनविंसिबल क्या होता है फ्रेंड्स, इनविंसिबल का मतलब होता है अजेय, जो कि काफी विजय, जिसे कि जीतने की आदत हो, जिसे हराना इम्पॉसिबल हो, जो कि अजेय हो, जिसे कभी भी हराया ना जा सके, उस वर्ड के लिए हम उसके लिए हम कौन सा वन वर्ड यूज करते हैं, इनविंसिबल का हम यूज करते हैं। इनऑडिबल क्या होता है फ्रेंड्स, ऑडिबल का मतलब होता है जो कि आपको आसानी से सुनाई दे, और इनऑडिबल अगर आप इन लगा देते हैं तो नेगेटिव सेंस देगा, तो क्या हो जाएगा, जो कि आपको ना सुनाई दे, इस सेंस में हम यूज करते हैं। इनइविटेबल का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, अनिवार्य, जो कि आपके लिए अगर कोई काम करते हैं तो वो चीज आपको करना ही करना है, जो कि आपके लिए करना जरूरी है, अनिवार्य है, उस सेंस में हम इस वर्ड का यूज करते हैं। तीसरा वन वर्ड क्या होता है फ्रेंड्स, वन हु इज इजिली डिसीव्ड। डिसीव का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, धोखा देना। डिसीव जब कोई धोखा खाता है तो उस सेंस हम यूज करते हैं। तो इसका मतलब क्या निकला, जिसे कि आसानी से धोखा दिया जा सके, यानी कि जो कि काफी ज्यादा सीधा साधा है उसे ही हम आसानी से धोखा दे सकते हैं। तो उसके लिए कौन सा वन वर्ड यूज होता है, उसके लिए हम गुलिबल का यूज करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, काफी ज्यादा सीधा साधा बोल सकते हैं, सीधा साधा, या फिर आप इसे भोला भाला भी बोल सकते हैं, जो कि काफी ज्यादा दूसरों की बातों में काफी जल्दी आ जाए, उसके लिए हम इस वर्ड का यूज करते हैं। इनकरेजिबल क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए जो करेजिबल होता है उसका मतलब क्या होता है, जिसे कि सुधारा जा सके, जैसे कि आपसे कोई गलती वगैरह हो गई है तो जिसे कि आप सुधार सकते हैं, उस सेंस में आप यूज करते हैं करेजिबल का। तो अगर आप इनकरेजिबल बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि वैसी गलती जिसे कि सुधारा ना जा सके, उस सेंस में हम इनकरेजिबल का यूज करते हैं। डिलीवल क्या होता है फ्रेंड्स, जिसे कि आप आसानी से डिलीट कर सके, यानी कि जिसे कि अगर आपसे कोई गलती हो गई, आप इसी तरीके इसका आप एंटोनिम समझ सकते हैं फ्रेंड्स, कि जिसे कि आप आसानी से कोई गलती को सुधार सकते हैं, उस सेंस में हम यूज करते हैं। इनफॉलिबल का मतलब क्या होता है, इनफॉलिबल का मतलब होता है जिससे कि कभी कोई गलती हो ही नहीं, जो कोई गलती ना करे, उस सेंस में हम इस वर्ड का यूज करते हैं। अगला वन वर्ड देखते हैं, क्या होता है, क्या है, अ गवर्नमेंट रन बाय अ किंग और क्वीन। तो इसके लिए वैसी सरकार जो कि सिर्फ एक लोगों के द्वारा चलाई जाती है, या तो वो राजा चलाता है या फिर रानी चलाती है, सिर्फ एक लोग के द्वारा चलाई जाती है। तो उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं फ्रेंड्स, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं मोनार्की का। मोनार्की में वैसा तंत्र होता है जो जिसमें कि सिर्फ एक लोग रूल करते हैं, एक कोई राजा होता है और सारी प्रजा होती है, और वही एक राजा पूरी प्रजा पे शासन करती है। तो इस सेंस में हम मोनार्की का यूज करते हैं।
प्लूटोक्रेसी क्या होता है फ्रेंड्स? प्लूटोक्रेसी जैसे कि कोई काफी ज्यादा अमीर लोग हो गए, तो कुछ अमीर लोग हो गए, वो सारे के सारे गरीब लोगों पर राज करते हैं, उस पे अपना शासन करते हैं। तो कुछ लोग जो भी होते हैं अमीर लोग, और वो दूसरों पे राज करते हैं, शासन करते हैं, उसके लिए हम प्लूटोक्रेसी का यूज करते हैं। ओलिगार्की क्या होता है फ्रेंड्स? यहाँ पे भी सेम ही है कि जब कुछ लोग काफी सारे लोगों पर रूल करते हैं, उस पर शासन करते हैं, तो वो उसके लिए हम ओलिगार्की का यूज करते हैं। अरिस्टोक्रेसी क्या होता है फ्रेंड्स? जैसे कि कोई भी आपका जो खानदानी चल रहा है, कि आपका जैसे कि आप कहीं के राजा हैं, तो उसके बाद आपको निश्चित है कि आपका बेटा ही बनेगा, या फिर कोई एक आपको बना दिया जाता है, कोई आपका एक कास्ट होता है, जो कि पहले के कास्ट में होता था कि सिर्फ क्षत्रिय ही है, वो ही सिर्फ रूल करेंगे, और बाकी आपका सबका काम डिवाइड किया हुआ था कि कोई अगर नीचे का कास्ट है तो वो ये काम करेगा, वो काम करेगा। तो उसी तरीके से आपका जो कहीं पे आपको बता दिया जाता है कि सिर्फ यही लोग राज कर सकते हैं, तो उस सेंस में कोई एक जो आपका कहें तो आपका एक वर्ग विशेष राज करता है, उस सेंस में हम अरिस्टोक्रेसी का यूज करते हैं। आज का आखिरी वन वर्ड क्या है फ्रेंड्स? नॉट रिवीलिंग वंस थॉट्स और फीलिंग रेडली, यानी कि जो कभी भी अपने जो थॉट है या फिर जो उसकी फीलिंग्स है, उसे कभी भी बोलकर या फिर कभी दूसरों के सामने एक्सप्रेस नहीं करता, सारा कुछ अपने मन में ही रखता है। तो उसके लिए हम कौन सा वन वर्ड यूज करते हैं? उसके लिए हम रेटिसेंट का यूज करते हैं। रेटिसेंट क्या होता है फ्रेंड्स? मितभाषी, जो कि काफी ज्यादा कम बोलता है, उसके लिए हम इस वर्ड का यूज करते हैं। कम्युनिकेटिव क्या होता है फ्रेंड्स? कम्युनिकेटिव होता है जैसे कि काफी ज्यादा जो बकबक करता है, काफी ज्यादा, ये आप बोल सकते हैं कि जो कि बात करने में एक तरीके से फ्रैंक है, उस सेंस में हम इस वर्ड का यूज करते हैं, जो आसानी से एक दूसरे से किसी दूसरे से कम्युनिकेट करने में काफी इजीली कर लेता है, उस सेंस में हम इस वर्ड का यूज करते हैं। इवैल्यूएटिव का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? एक वर्ड होता है इवैल्यूएट का मतलब होता है क्या? मूल्यांकन करना। जैसे भी कोई भी चीज होती है उसका हम मूल्यांकन करते हैं, उसी से ये वर्ड निकल कर आता है इवैल्यूएटिव। फोर्थ राइट का क्या मतलब होता है फ्रेंड्स? इसका मतलब होता है मुंहफट। आप एक तरीके से बोल सकते हैं मुंहफट, अगर आप ठेठ भाषा में समझे तो मुंहफट होता है जो कि काफी ज्यादा बकबक करता रहता है, जिसे कि क्या बोलना है, कहाँ बोलना है, कब बोलना है, उससे कोई मतलब नहीं होता, बस जहां देखे बस बोलना शुरू कर दे। इस सेंस में हम इस वर्ड का यूज करते हैं। तो ये थे फ्रेंड्स आज के आपके 5 वन वर्ड, जो कि मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। सारे के सारे वर्ड्स 2019 दिसंबर में पूछे गए थे सीपीओ के एग्जाम में, वहां से मैंने लिए हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप बिल्कुल भी इसे लाइक एंड शेयर ना करना भूलें, क्योंकि यही दोनों चीजें हैं जो मेरे लिए मोटिवेशन का काम करती हैं। और अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें, वहां पे आप लोगों के काम के काफी सारे वीडियोस आप लोगों को मिल सकते हैं। तो कल की क्लास में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।